नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं कुछ ऐसी चीज बताने जा रहा जिसे जानना आपको बहुत ही जरूरी है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो में बने रहें। दोस्तों, जो लोग बुद्धिमान हैं उन्हें मालूम है कि शब्द हथियार की तरह होते हैं जिनसे किसी को भी बचाया जा सकता है या किसी को भी तकलीफ दिया जा सकता है। अब आप विचार कर रहे होंगे कि शब्दों से किसी को मारा कैसे जा सकता है, तो थोड़ा विचार कीजिए कि अधिकतर खुदकुशियां के पीछे किसका वजह होता है। किसी के घर वाले ने कुछ कहा, किसी के सगे संबंधी ने कुछ कहा और उन लोगों ने खुदकुशी कर ली। ये खुदकुशी किसके वजह से हुई? वो इंसान के दिल को इतना दुखी कर दिए गए कि उसके मन से वो दुख सहना और अधिक धैर्य बनाए रखना बर्दाश्त से बाहर हो गया और इसी कारण से उन्होंने खुदकुशी कर ली। इसी तरह आपके शब्द किसी को नया जिंदगी दिला सकता है। जब कोई इंसान मायूस होता है या तकलीफ में होता है तो आपके शब्द उसमें एक नया हौसला, एक नया जुनून ला सकते हैं और एक हारा हुआ इंसान अपने जिंदगी में एक नई शुरुआत कर सकता है, सिर्फ शब्दों के सहायता से, हमारी बातों के सहारा से। तो अब तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि हमारे शब्द हमारे जिंदगी को किस तरह निर्धारित करते हैं, शब्दों में कितनी शक्ति होती है और किसी से बात करते समय हमें कितनी सतर्कता के साथ अपने शब्द चुनने चाहिए। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको बताने वाला हूं, उसमें आपको सही सही तरीके से कुछ ऐसे नियम मालूम चलेंगे, कुछ ऐसी परिस्थितियां मालूम चलेगी जहां पे आपको हमेशा चुप रहना चाहिए। कुछ कंडीशन में अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो वही आपके लिए सबसे अच्छा माना जाएगा। इससे पहले कि आप इस वीडियो में लीन हो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक नवयुवक बालक एक बार एक बुद्ध महात्मा के पास पहुंचा। वो काफी बेचैन लग रहा था और उसने बुद्ध महात्मा से जाकर पूछा कि हे गुरुवर, मैं अपने आप से परेशान हूं, अपने आप से तकलीफ में हूं। अगल तरह से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं धन दौलत से भरा पूरा हूं, मुझे कोई शारीरिक बीमारी भी नहीं है, लेकिन मैं अपने आप से बेचैन रहता हूं, अपने मन से परेशान रहता हूं। हर वक्त मेरी बातों को मेरा कोई भी मित्र गंभीर पूर्वक से नहीं लेता है और ना ही मेरे घर परिवार के लोग मेरी किसी बात को गंभीरता से लेते हैं। मैं जो कुछ भी विचार देता हूं, या तो वह उसे हल्के में उड़ा देते हैं या फिर उसे कठोरता से लेते ही नहीं है। मेरी बातों को कोई सघनता से क्यों नहीं लेता है? क्यों मेरी बातों पर कोई गौर नहीं करता? क्यों मेरी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता? क्या वजह है? कृपया मुझे समझाने का कोशिश करें और मेरे मन के इस परेशानी को दूर करें। यह सुनकर महात्मा गुरु ने कहा कि आज सुबह मैं यात्रा करके वापस आ रहा था। रास्ते में कुछ बकरी जोर जोर से चिल्ला रहे थे और वहीं पर जब मैं चलता हुआ कुछ आगे आया तो मुझे एक कोयल की मिठास आवाज सुनाई दी। यह सुनकर अचानक मेरे दिमाग में याद आया कि बकरी कितना चाय चाय करते हैं, कितना बोलते रहते हैं, लेकिन कोई भी जीव जंतु बकरी की आवाज को पसंद नहीं करता। कोयल हर वक्त सही अवसर के मायने से बोलता है। जब भी वर्षा होने वाली होती है और मौसम बदलते हैं और सुहाना मौसम होने की उम्मीद होती है, ऐसे में कोयल अपनी मिठास आवाज में गाता है जो सभी को पसंद होता है, सभी को प्यारा लगता है। ऐसे ही अगर आदमी सही परिस्थिति के हिसाब से सही शब्द बोले, अच्छी बात बोले, तो वही शब्द दूसरों के लिए मिठास हो जाती है, स्वर बन जाती है और दूसरे लोग तुमसे मनमोहित हो जाते हैं और वहीं पर तुम्हें सब लोग कठोरता से लेने लगते हैं। और दूसरी ओर अगर तुम बिना मतलब ही बेवजह ऐसे ही बोलते रहते हो, बिना किसी अवसर के बोले चले जाते हो, तो फिर तुम्हें कोई कठोरता से नहीं लेता। तुम उस बकरी की जैसा हो जाते हो जिसकी आवाज कोई पसंद नहीं करता और बाद में तुम्हें ग्लानि होता है कि तुम्हें कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता। इसीलिए अपने बातों को बहुत चालाकी के साथ उपयोग करना सीखो। अगर तुम नहीं सीखोगे तो घर परिवार में तुम्हें कोई इज्जत या कोई गंभीरता से नहीं लेगा। ये सुनकर वो परेशान युवक बोला कि हे गुरुवर, मैं जानता हूं कि मैं अधिक बक बक करने की रोग से पीड़ित हूं। मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं अपने आप पे कायम नहीं रख पाता और ना ही मैं इतना उत्तेजित हूं कि मैं अपने शब्दों को समझ बूझ कर बोल सकूं। मैं तो किसी से बात करते समय इतना विचार भी नहीं करता कि मुझे अपने बात को किस तरह उपयोग करने हैं। कृपया करके कुछ ऐसी अवसर के बारे में समझा दीजिए जहां पर मुझे कम बोलना है या फिर बोलना ही नहीं है।
हमेशा शांत रहना है। अगर आप मेरा ऐसे ज्ञानवर्धक कर सकते हैं तो मेरा जिंदगी सामान्य हो जाएगा और मुझे अधिक दिमाग या अपनी ज्ञान लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सुनकर बुद्ध महात्मा ने हंसते हुए कहा कि बालक, वैसे तो आदमी को हर एक अवसर में समझ बूझ कर ही बोलना चाहिए, लेकिन अगर वो हर वक्त ज्ञान में नहीं रह पाता है, दिमाग में नहीं रह पाता है, तो मैं तुम्हारे निरंतरण जिंदगी की कुछ ऐसी परिस्थितियां बता रहा हूं जहां पर तुम्हें हर दम चुप रहना है। अगर तुम ऐसी स्थिति पर कुछ बोलोगे तो तुम्हारा अवेलना ही होगा या फिर तुम्हें कोई मजबूती से नहीं लेगा। सबसे पहली जगह है, या यूं कहे ऐसी अवसर जहां पर आदमी को हर वक्त शांत रहना चाहिए, वो है जब किसी ऐसे चीज के बारे में गपशप हो रही हो जिसके बारे में आपको कोई अंदाजा ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में बेकार में बीच में कूद पड़ना, अपना दिमाग देना, बेवजह का विचार, आपको कुछ मालूम ही नहीं है लेकिन फिर भी आप अपना दिमाग देने के लिए छटपटाहट हैं, तो ऐसी स्थिति पर आपका अवेलना ही होगा। जरा तुम अपने आप में सोचो, जब कोई रोगी इंसान अपनी रोग के बारे में विचार विमर्श कर रहा हो और आपको उस बीमारी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी आप बेवजह में, फालतू में उसे इस तरह की दवाइयां बता रहे हैं जिनका उसकी रोग से कोई मेलजोल ही नहीं है, तो ऐसे में आप अपनी इज्जत अपने आप से गवा रहे होते हैं और आपको मालूम ही नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में इंसान को हर वक्त सुनना चाहिए। गौरपूर्वक से सुनना भी एक ज्ञान होती है। अगर आप सुनने का दिखावा करेंगे तो कहीं ना कहीं सामने वाले इंसान को यह अनुभव हो जाता है कि ये मेरी बात पूरे गौरपूर्वक से नहीं सुन रहा है। इसीलिए जब आपको किसी चीज के बारे में पूरी तरह से जानकारी ना हो तो वहां पर केवल अपने ध्यान लगाना ही अधिक लोकप्रिय होता है, अधिक आवश्यकता होती है। आप उस आदमी की बातें गौर से सुन सकते हैं और इसी दौरान आप दोनों के बीच एक रिश्ता उत्पन्न होगा और उस रिश्ता सच्चा होगा, क्योंकि आपने उसके बात को पूरे ही गौरपूर्वक से सुना है और इस बात का मालूम सामने वाले को भी होता है। तो हम बिना कुछ बोले सिर्फ सुनने से ही किसी को अपना मित्र है, अपना दोस्त बना सकते हैं। इस बात को हर वक्त दिमाग में रखना। दूसरी जगह जहां आदमी को हरदम चुप रहना चाहिए वो है भोजन करते समय खाना। आदमी को हरदम चुप रहकर करना चाहिए, शांत होकर खाना चाहिए। महात्मा बौद्ध और उनके चेला हर वक्त चुप रहकर खाना खाते हैं, मौन धारण से खाना खाते हैं, मनमोह होकर भोजन करते हैं, पूरी ज्ञान से करते हैं, एक एक निवाला का आनंद लेकर अन्न ग्रहण करते हैं। और ऐसा भोजन जब आपके शरीर में प्रवेश करता है तो वो आपके हर एक अंग तक शक्ति पहुंचाता है। हमेशा हम खाना खाते समय कुछ ना कुछ बकते रहते हैं, कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, लेकिन शांत रहकर पूरा पोषण लेकर उस भोजन को कभी नहीं करते। हम उस भोजन को ग्रहण करते समय आधे ध्यान में ही रहते हैं और इसीलिए हमारा शरीर बीमारियों से पीड़ित हो जाता है। जरा तुम अपने आप में विचार करो, महात्मा संत हरदम भिक्षा मांगकर भोजन करता है और भिक्षा भी कितनी, बिल्कुल कम, थोड़ा सा ही, और वो भी एक समय। तो एक समय भोजन करने के बाद भी वो इतने तंदुरुस्त रहते थे, इतने शक्तिशाली, ऊर्जा और खुशी से भरे होते थे। और हम तो इतना भोजन करते हैं, इतनी सारी भोजन की सामान हमारे लिए व्यवस्थित होती है, लेकिन हमारे शरीर में कोई ताकत नहीं होती। इसका सबसे बड़ा वजह होता है कि हम अपना भोजन सही में नहीं करते हैं, ज्ञान पूर्ण होकर नहीं करते हैं, चुप रहकर नहीं करते हैं। इसीलिए अपना भोजन हर वक्त शांत रहकर ही करो। तीसरी जगह जहां पर अगर आपने चुप रहना जान लिया तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने आप में जीत निश्चित कर ली। जी हां, क्रोध में मौन रहना या चुप रहना इतना सरल नहीं होता है। हमेशा हम क्रोध से परिपूर्ण होकर कुछ ऐसे बात या अपशब्द बोल जाते हैं जिसका तकलीफ हमें हर वक्त रहता है, लेकिन मुंह से निकला हुआ बात लौट कर नहीं आ सकता, उस बात को भुलाया भी नहीं जा सकता। अब वो जीवन भर हमारे गिरेवान से जुड़ चुका है और वो क्रोध में बोला गया अपशब्द हमारे दिमाग को कुछ कुछ समय पर परेशान करता रहता है, तकलीफ देता रहता है। लेकिन क्रोध के समय चुप रहना सीखना भी एक बहुत बड़ी हुनर होती है। क्रोध में इंसान का अपने आप में सब्र कहाँ रहता है, अपनी दिमागों को काबू में कहाँ रख पाता है। इसीलिए इस हुनर को आप तभी सीख सकते हैं जब आप क्रोध भी काबू में होकर कर पाए। जब भी आपको क्रोध आए, आपके दिल दिमाग में सिर्फ एक ही बात याद आए कि मुझे चुप रहना है।
मुझे किसी से कुछ तू मैं नहीं करना, किसी को कोई अभद्र बात नहीं बोलना। और जब ये सोच क्रोध के साथ मिल जाता है और धीरे धीरे ये स्वभाव बन जाता है, तो आप अपने क्रोध को भी नियंत्रण में करना जान जाते हैं। जब भी कभी क्रोध आए तो किसी को कुछ बोलने की बजाय कुछ शारीरिक कसरत करना चालू कर दो। टहलना, घूमना, दौड़ लगाना, योगा करना, कुछ भी आप ऐसा कसरत कर सकते हो जिसमें आपका शरीर पसीना पसीना हो जाए। आप देखेंगे कि जब आपका शरीर पसीना पसीना हो जाता है तो आपका दिमाग भी स्थिर हो जाता है। आपने उस क्रोध की शक्ति को एक सकारात्मक रूप दे दिया। और यही बुद्धिमान इंसान की परख करनी होती है, जो दूसरों के आवेलना से भी अपना मकान बना लेता है, अपनी सफलता के मार्ग निकाल लेता है। वही सही मायने में चालाक इंसान है, जो जहर को भी औषधिया बनाकर उपयोग करना जान जाए। वही असली चालाक इंसान होता है। चौथी जगह जहां आप चुप रहेंगे तो आपके लिए वही सबसे अधिक सही होगा, वही आपको इज्जत करवाएगा। चौथी जगह है जब 2-3 लोग एक दूसरे से बैठकर बातें कर रहे हो, कोई सभा कर रहे हो, तो वहां पर जब उन लोग बात कर रहे होते हैं तो सभी लोग एक साथ तो बात कर नहीं सकते। एक बार में एक आदमी ही बोलेगा और 1-2 सुनेंगे, तभी वो सभा सफल हो पाएगी, तभी वो विचार सही मायने में आगे जा पाएगी। लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा बैठा हुआ है जो बीच में ही दूसरे की बात को बीच में ही टोक कर अपनी बात को हर वक्त रखना चाहता है, तो ऐसे में वो विचार या वो सभा आपको कहीं नहीं ले जा पाएगी और सभी लोगों के बीच आप सबसे बेवकूफ कहलाओगे। अगर आपको अपनी बात कहनी है तो सामने वाले को अपनी बात समाप्त करने दो, उसके बाद अपने बात रखो। यही एक कामयाब या फिर कहीं अच्छे इंसान की परख होती है। और 5वीं जगह, अगर हमारे माँ बाप हमें कुछ कह देते हैं, हमारे बड़े गार्जियन हमें किसी बात पर फटकार लगा देते हैं या हमें चमेटा भी जड़ देते हैं, तो ऐसी स्थिति पे आपका चुप रहना ही उनके प्रति इज्जत दिखाएगा, उनके प्रति प्यार का भाव दिखाई देगा। अगर आप उनके सामने उनका अवहेलना कर देते हैं, उनका आलोचना कर देते हैं, तो वो क्रोध तो कुछ समय बाद शांत हो जाएगा, लेकिन वो कही गई बात, वो प्रतिशोध किया हुआ बात या फिर कुछ भी गलत सलत हर वक्त आपके दिमाग को तकलीफ पहुंचाएगा। और आपके माँ बाप को अक्सर यही महसूस होगा कि आज ये हमारी सम्मान नहीं करता, आज ही हमारी बात नहीं मानता, क्योंकि ये अब कुछ पैसा कमाने लग गया है, ये धनी इंसान बन गया है। ऐसी ऐसी बातें उत्पन्न होंगी, ऐसे ऐसे मायने निकाले जाएंगे। इसीलिए ऐसी जगह पे आप चुप ही रहिए, शांत रहिए, कोई भी शब्द नहीं बोलिए। अपने क्रोध को अपने भीतर ही घुट लीजिए, कुछ कसरत कर लीजिए, टहल लीजिए, भाग लीजिए, आपका मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। अंतिम में बुद्ध महात्मा ने अपनी बात को समाप्त करते हुए कहा कि कम बातों में अपनी विचारों को उतारना सीखो। शब्द तलवार की तरह होते हैं, बोलो तो सही, ध्यान से बोलो, होश में बोलो। जिंदगी में आदत ऐसी बना लो कि आप जब भी बोलो पूरे ध्यान में रहकर बोलो, पूरे विचार के साथ बोलो, पूरे मिठास के साथ बोलो। ऐसी बातें बोलो जो दूसरे के मन को आनंद पहुंचाती हो, दूसरे के दिमाग को भी नियंत्रण कर देती हो। और वो तभी साकार होगा जब आप हर वक्त ज्ञान में रहकर बोले। इसके बाद वो नवयुवक बालक बुद्ध महात्मा के सामने भावुक हो गया और उनको धन्यवाद करते हुए अपने मकान पुनः चला गया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।